प्री इंडिपेंडेंस की जो कांग्रेस पार्टी थी और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कांग्रेस पार्टी सरकार में आई और लंबे समय तक सरकार में रही, तो जो इंडिपेंडेंस का जो डिविडेंड है, जो लाभांश है, वो लाभांश कांग्रेस के लिए अब पूर्ण हो गया, वो स्टॉक खत्म हो गया। आपका इशारा इस तरफ है, वो स्टॉक खत्म हो गया। दूसरा कि लंबे समय तक गवर्नेंस का एक्सपीरियंस को जो आप पब्लिक डोमेन में ले जा करके जनता के बीच कहते थे कि कांग्रेस ही ऑल्टरनेट हो सकती है, कांग्रेस के पास लंबा अनुभव है सरकार चलाने का, नेशन बिल्डिंग का, तो वो भी अब खपत हो गया, वो भी खत्म हो गया, वो स्टॉक भी खत्म हो गया। और दूसरा कि कास्ट के कॉम्बिनेशन पे कांग्रेस बढ़ नहीं पाई है, हालांकि करती थी वो भी यही काम, लेकिन अब वो ठीक से नहीं कर पा रही है उसको समावेशी पॉलिटिक्स की वजह से, तो वो भी खपत हो गया। तो कांग्रेस के स्टॉक में अब ऐसा कोई माल नहीं है जो कि चुनाव के बाजार में बिक सके। आपको ऐसा लगता है? ये मैं इसको स्वीकार करता हूं कि जो मौजूदा दौर की जो राजनीति है उसमें कांग्रेस के पास ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप ये कहिए कि न उसके पास धर्म की राजनीति है, न राष्ट्रवाद की राजनीति है, न उसके पास जातीय राजनीति है। तो ये अभी मौजूदा दौर में जो राजनीति इन तीन चीजों पर चल रही है, अब विकास की बात अगर कोई करता है तो गंदा बात करता है, वो झूठ बोलता है, वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, ये पूरा का पूरा झूठ का तड़का है एकदम। तो ये जो वोट लेने के जो ये खेल हैं, इसमें कहीं कांग्रेस शामिल नहीं है। अब कांग्रेस का जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की कहानी है या तमाम देश को एक साथ ले चले, लोकतंत्र को बचाना है, डेमोक्रेसी को कैसे हम संभाल कर रखें, संविधान को कैसे संभाल कर रखें, ये एक जो है ना, ये थॉट जो है, और इस थॉट को मानने वाले भी देश में बड़ी संख्या में लोग हैं, और वो विद्यार्थी भी हैं, युवा हैं, पुराने लोग भी हैं। कांग्रेस अगर इसी को समेट कर अगर आपस में जोड़ ले, लेकिन ईमानदारी से जोड़ ले, तो देखिए कांग्रेस का भी खात्मा नहीं होना है, कांग्रेस अभी चलेगा, अभी कांग्रेस को अभी आगे बढ़ना है, लेकिन उसकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि राजनीति का अंतिम सत्य मेरा अखिलेश जी इसी बात पर आपत्ति है कि जैसे हम लोग ये शायद ये संवेदना बस या भावना बस हम ये कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस का खात्मा नहीं हुआ है, कांग्रेस अभी चलेगी, कांग्रेस बढ़ेगी। कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं या कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनको लगता है कि चूंकि हम सबसे पुरानी पार्टी हैं और मरने की हालत में भी हमारा संगठन है, जो कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी आएगी या जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, जो जाति आधारित छत्रप हैं, उनके पास वो विजन नहीं है या उनका जो डिविडेंड है, उनका जो स्टॉक है, वो दूसरे विचार में या दूसरे खेमे में बिकने लायक नहीं है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस सिर्फ ये इंतजार कर रही है कि उनका जो मेन अपोनेंट है भारतीय जनता पार्टी, वो कब कोलैप्स करे, उनसे कब गलतियां हो, उनसे कब देश नाराज हो जाए, जनता नाराज हो जाए, और फिर वो पलट करके हमारे पास आ जाए और हम अपने संगठन को बरकरार रखें। मैं समझता हूं कि ये भी जो स्टॉक है, ये आइडिया का जो स्टॉक है, ये भी संभवतः अब खत्म हो गया है, कोई स्कोप नहीं दिखता है। और जो वर्तमान लीडरशिप है, इसमें कोई होप आपको दिख रहा है? खड़गे साहब को देखिए, राहुल गांधी को देखिए, वो कुछ भी परिवर्तन करने की हालत में ऐसा दिख नहीं रहे हैं। अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल नैरेटिव वो ढंग से नहीं सेट कर पा रहे हैं। तो आपको लगता है? मुझे तो लगता नहीं है कि निकट भविष्य में कांग्रेस खड़ी भी हो पाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि ये वो खड़गे साहब हो, राहुल गांधी हो, मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं कि देखिए कांग्रेस पार्टी दर्जनों बार टूट चुकी है, और आज की तारीख में वो क्षत्रिय पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, इस सारे पार्टियों में कांग्रेस से गए हुए नेता ही, अधिकतर नेता इन पार्टी में समाये हुए हैं। दर्जन बार ये भी कांग्रेस टूट चुकी है, फिर भी जिंदा है ना, कुछ वोट बैंक तो है उसके पास। आज भी मैं पिछली बार ही मैं आपको कह रहा था कि पिछले चुनाव में करीब 12 करोड़ वोट कांग्रेस को मिले थे। 12 करोड़ वोट कम नहीं होते हैं। जितने भी छत्रप देश में है, सारे छत्रपों के वोट बैंक को अगर जोड़ दें तो 6 करोड़ बनता है। अकेले कांग्रेस को समझिए 12 करोड़ वोट मिला था। आज की परिस्थिति में मैं बता रहा हूं, तो मेरा ये कहना है
कि सारे नेताओं को छोड़ दीजिए, अगर राहुल गांधी की राजनीति को ही अगर मान लिया जाए तो वो अभी 10 साल 15 साल राजनीति कर सकते हैं, और अकेले भी वो राजनीति करेंगे तो छोटा सा यूनिट लेकर कांग्रेस को जिंदा करके वो राजनीति कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस अभी ध्वस्त नहीं होने वाली है। और नहीं, मैं भी इस बात में यकीन रखता हूं कि बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस चौराहे पर है। कांग्रेस, मेरा मतलब है कि राहुल गांधी, अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं या राहुल गांधी की जो अपनी पॉलिटिकल दृष्टि है वो उस दिशा में नहीं जा रही है जिस दिशा में जानी चाहिए। अब आज कांग्रेस के ऊपर कम्युनिस्ट का कब्जा है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉग का कब्जा है, कम्युनिस्ट के नेताओं का कब्जा है, और भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया है। जो भी आपने कहा कि कांग्रेस से बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो ये तो वही हैं जो कांग्रेस से गए हैं। ये बात मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को इसलिए रिप्लेस कर दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया है, और साथ में हिंदुत्व और धर्म का तड़का लगा करके वो आगे निकल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी को अपनी दृष्टि बदलनी होगी और अपना ओवरऑल बदलना होगा। 360 चेंजेस जब तक राहुल गांधी अपने कम्युनिकेशन में या एक लीडरशिप में नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी बदलेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 19 लगभग 18-19 चुनाव आजमाया जा चुका है। एक नेता, पिछली यात्रा के बाद राहुल गांधी की अगर आप फिजिकल पोस्चरिंग देखें तो उसमें काफी बदलाव आया है। पहले जब वो बोलते थे वो बार बार माइक पकड़ते, अब माइक पकड़ने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हुई, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा वो हाथ ऐसे ऐसे करते थे वो भी कम हुई, आंख ऐसे ऐसे टिप टिप करते थे वो भी कम हुई, प्रश्न को प्रश्न बोलते थे, अब शायद अभी भी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं पता नहीं। वो आत्मसात बोलते हैं अभी भी, वो अब ये ठीक है वो उनको हरियाणवी, मुझे तो वो हरियाणवी तो है नहीं, लेकिन पता नहीं आत्मसात बोलते हैं। वो प्रश्न को प्रश्न और पूर्व को पूरब बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। तो उनके ऊपर मैं कह रहा हूं कि या ना तो वो हिंदी ढंग से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और अंग्रेजी के, जबकि अंग्रेजी दां हैं वो, बावजूद उसके मुझे नहीं लगता है कि बहुत फ्लुएंट है अंग्रेजी में, बस अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कर लेते हैं। मेरा यह कहना है कि एक नेता का जो पब्लिक पोस्चरिंग है और जो कम्युनिकेशन है वो उसे सर्वग्राह्य बनाता है, वो उसे अट्रैक्टिव बनाता है। उसको कहते हैं क्राउड पुलर, उसको कहते हैं वोट कैचर। वो राहुल गांधी बन ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि और कितना, अभी 55 के हो गए हैं राहुल गांधी, इस चुनाव में उनकी कोई गुंजाइश नहीं है, अगली बार वो 60 के हो जाएंगे। आपको लगता है कि 60 के बाद राहुल गांधी में वो कैरिश्मा बचेगा? नहीं, मैं ये नहीं जानता कि किसके भविष्य के बारे में क्या होता है, मैं नहीं जानता। आपने राहुल गांधी की बहुत सारे ट्रेड्स के बारे में चर्चा की, गुण और जो उनके जो पर्सनालिटी के जो चीजें हैं उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं एक ही जानता हूं कि राहुल गांधी बहुत देखिए, मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं ये बात क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, और मैं पॉलिटिक्स, जनता कैसे आकर्षित होती है, कैसे ओपिनियन बिल्ड होता है, वो सिर्फ आइडियोलॉजी, विचारधारा पर नहीं होता है। और आप एक बात को मानिए, कबूल कीजिए, आज आप वाजपेयी जी को आप खारिज कर सकते हैं कि नहीं, आडवाणी जी का संगठन था, संगठनात्मक प्रवृत्ति मजबूत थी आडवाणी जी की कला, लेकिन बावजूद इसके मैं कहता हूं कि ये वाजपेयी थे जो भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श पे लेके गए। उसमें उनका कैरिश्मा बहुत इंपॉर्टेंट था, इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं। उसी को बता रहा हूं कि ये आपने कई उसके गुण अवगुण जो भी चीज है उनके पर्सनालिटी के बारे में आपने चर्चा की। एक बात तो तय है कि राहुल गांधी बहुत अच्छा ओरेटर नहीं है, बहुत अच्छा वक्ता नहीं है, और लेकिन राहुल गांधी में उनका व्यक्तित्व एक है, लिसनर बहुत अच्छे हैं, सुनने वाले बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और कौन आदमी का किस व्यक्तित्व का उभार कब होता है, कौन सा नेता कब उफान पर चला जाता है, किस नेता को जनता कब कहां बैठा देती है, इस देश ने कई बार इस चीज को देखा है, ये अलग विषय है। मेरा राहुल गांधी से कोई पर्सनल न कोई लेना है, न देना है, न कोई समझदारी है। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी एक समय में यही नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं,
उनके जब मुख्यमंत्री से पहले, जब गुजरात के मुख्यमंत्री से पहले उस नरेंद्र मोदी को भी यह देश देख चुका था। पत्रकार लोग जानते थे, तमाम चीजों को जानते थे। गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी एक अलग तरह के थे, और प्रधानमंत्री जब बने तो उम्र भी उनकी बढ़ी, गंभीरता आई और एक अलग तरह के प्रधानमंत्री के रूप में वो दिखे। अगर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में अगर आप कंपेयर करें तो वक्ता के रूप में नरेंद्र मोदी काफी आगे हैं, वक्ता के रूप में। लेकिन नरेंद्र मोदी राजनीतिक झूठ भी बहुत बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जो है जिस तरह का बयान देते हैं, हमें नहीं लगता है कि अभी तक का कोई देश का प्रधानमंत्री इस तरह का बयान दिया हो। जिस तरह की कलाबाजी करते हैं, जिस तरह के वो समझिए कि संसद के भीतर भी बोल जाते हैं, संसद के बाहर भी बोल जाते हैं और तमाम तरह की बात करते हैं, तो ये तो देश के पहले प्रधानमंत्री है जिसके चेहरा को, जिसके प्रधानमंत्रित्व को यह देश अलग अलग तमीज से, अलग अलग ढंग से देख पाता है ये। और उसी में समझिए राहुल गांधी को आप देखिए तो राहुल गांधी में वक्ता भले ही अच्छा नहीं हो, ओरेटर भले ही अच्छा नहीं हो, उसकी राजनीति आगे कितनी जाएगी ये भी हम नहीं जानते हैं, लेकिन कम से कम देश के साथ मान सम्मान, नेताओं के साथ मान सम्मान की भाषा है उनके साथ। अपभ्रंश बोलना, अशुद्ध बोलना एक अलग विषय हो सकता है, क्योंकि अंग्रेजी आदमी है, उनको हिंदी पर पकड़ नहीं है। लेकिन कांग्रेस का भविष्य अभी बचा हुआ है, मैं इस पर अभी भी अडिग हूं। कांग्रेस का भविष्य अभी बचा है, भले ही जब तक राहुल गांधी है तभी तक कांग्रेस आगे बढ़े। और इसमें एक बात मैं जोड़ देता हूं, सम्मिलित बीजेपी को आप जोड़ लीजिए और आज की जो कांग्रेस है उसको भी जोड़ लीजिए, लेकिन इस कांग्रेस के साथ जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, सो कॉल्ड कांग्रेस, जगन रेड्डी, ममता बनर्जी, अगर उस सब को क्लब कर लेंगे तो आज भी आपको पता चलेगा कि कांग्रेस है। विचारधारा सब एक ही है। एक और सवाल आपने जोड़ा था इसमें कि बीजेपी कांग्रेस में हो रही है और कांग्रेस जो है लेफ्ट की तरफ जाती दिख रही है। देखिए, कांग्रेस की विचारधारा हमेशा लेफ्ट की, समाजवादी पृष्ठभूमि की कोई भी पार्टी जो आएगी वो लेफ्ट ओरिएंटेड होती ही है, जो गरीब गुरबा की बात करता हो, समानता की बात करता हो, समाजवाद की बात करता हो। और आपके तो संविधान में ही समाजवाद लिखा हुआ है और मिक्स्ड इकोनॉमी की चर्चा है। चर्चा क्या है उसमें? तो सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस रहेगी कि नहीं रहेगी एक अलग विषय है, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक राहुल गांधी अभी राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस का एक छोटा सा ही तबका क्यों नहीं हो, कांग्रेस अभी जीवित रहेगी और वह मौजूदा जो बीजेपी है उसको टक्कर देती रहेगी। उसकी हार जीत होती रहे ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार को टक्कर देगी वो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सही बात कह रहे हैं। मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि राहुल और नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में बहुत फर्क है। कई मायनों में नरेंद्र मोदी आगे हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा एलिमेंट भी है जिसमें राहुल गांधी बहुत आगे हैं। राहुल गांधी आहिस्ता आहिस्ता शायद अपने अंदर बदलाव करेंगे, ऐसी अपेक्षा पूरे देश को है। और राहुल गांधी ऐसा कोई कैरिस्मा जनरेट कर पाएंगे जब शायद जनता उनको जन समर्थन भी दे। अब दिक्कत यह है कि चुनावी राजनीति में हो सकता है कि वो कामयाब नहीं हो, लेकिन अगर वो देश के लीडर के रूप में भी इमर्ज कर जाते हैं तो भी ये देश उससे संतुष्ट रहेगा। लेकिन अभी तत्काल तो ऐसा दिखता है कि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी न सिर्फ पार्टियों में अकेले पड़ गई है, वरन की आइडिया के लेवल पर भी अकेले है। उनके पास ऐसी कोई थ्योरी नहीं दिख रही है जिस थ्योरी को जनता के बीच ले जाएं और जनता उस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लें, उनके प्रति आकर्षित हो जाए। यह भी तय करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। तो कांग्रेस यहां अकेले पड़ी हुई है। अब देखना यह है कि इस अकेलापन को कांग्रेस कब तक खत्म करती है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिल जी हमसे बात करने के लिए। प्रहार में फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आशुतोष कर दीजिए। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है।
इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।